क्या चैट जीपीटी कास्टिस्ट है? क्या एआई आपकी जाति देखकर जवाब देता है? यूपीएससी कोच विजेंद्र सिंह चौहान की एक टिप्पणी आई और सोशल मीडिया इस बहस में उलझ गया। पूरा मामला क्या है कम ही लोग जानते हैं, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं। आप तो सब कुछ देख समझ करके ही राय बनाते हैं और इसी काम में आपकी मदद करने के लिए मैं शुभम आपके सामने हूं। बताऊंगा कि चौहान सर ने आखिर में कहा क्या, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जात देख कर ही काम करता है। अगर करता है तो जिस समाज में जाति नहीं है वहां और भारत में क्या अलग अलग जवाब भी देता है। ये सारा कंफ्यूजन 5-10 मिनट में दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 जनवरी 2026 के दिन दिल्ली में चल रहे पुस्तक मेले में डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपनी किताब जाति जनगणना पर चर्चा रखी। अलग अलग वक्ताओं ने किताब और किताब के कंटेंट पर अपनी राय रखी। इसी दौरान यूपीएससी कोच और पेशे से शिक्षक विजेंद्र चौहान ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी से सोशल जस्टिस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा संभावना है कि वो अपने रिसर्च और अपने आउटपुट में वही जानकारी देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। कहा विजेंद्र चौहान ने और भी कुछ था, लेकिन वीडियो की क्लिप इतने पे ही कट गई और वायरल हो गई। पब्लिक ने क्या क्या कहा उसमें से कुछ आप तक भी जरूर पहुंचा होगा। कुछ नमूने हम भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि एक जगह कहा गया कि जीपीटी को ऑल्टमैन ने नहीं बल्कि मिश्रा ने बनाया है, इसलिए चौहान ऐसा कह रहे हैं। अब जाति और आरक्षण भारत में पोलराइजिंग टॉपिक है, तो अगर चौहान के खिलाफ ट्रेंड चल रहा था तो फिर उनके पक्ष में भी लिखा जाने लगा। पक्ष विपक्ष में चल रही लड़ाई के बीच डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनकी किताब का विमोचन था, उन्होंने एक लंबा सा वीडियो एक्स पर पोस्ट किया जिसमें चौहान की पूरी बात सुनी जा सकती थी। विजेंद्र चौहान ने इस वीडियो को रीपोस्ट किया और फिर अपनी ओर से एक नई वीडियो बनाकर अपलोड की। वीडियो में उन्होंने सफाई भी दी। इससे पहले भी विजेंद्र किसी पॉडकास्ट में तो किसी समारोह में जातिगत पूर्वाग्रह को लेकर खुलकर अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन वायरल उनका पुस्तक मेले वाला बयान ही हुआ। हम इस टॉपिक पर लौटेंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि विजेंद्र चौहान है कौन, और यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके इस बयान के बाद से उन्हें फिर से ट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर विजेंद्र चौहान की लोकप्रियता सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और पर्सनालिटी इवैल्यूएटर के तौर पर उन्हें जाना जाता है। वो यूपीएससी की दुनिया में एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस कैटेगरी में आने वाले खान सर, अवध ओझा और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जैसे बड़े नामों के बराबर खड़े दिखाई देते हैं। बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है वाले मीम से जेनजी के बीच वायरल हुए विजेंद्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया हिंदी में, फिर यहीं से एमए किया हिंदी में। इसके बाद बीएड और एमफिल इनकी डिग्री ली। इन सब की पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मीडिया और लिटरेचर में पीएचडी भी की। कहने का मतलब ये कि मीम और यूपीएससी मॉक इंटरव्यू के पैनल मेंबर विजेंद्र एक ट्रेनर होने के साथ साथ एक शिक्षाविद और शोधकर्ता भी हैं। यूपीएससी में दिलचस्पी रखने वाले लोग या कह लें एस्पिरेंट्स इन्हें दृष्टि आईएएस कोचिंग के मॉक इंटरव्यूज में देखते हैं, और जब इन इंटरव्यूज में इनके सवाल जवाब, तर्क वितर्क और शब्दों के उच्चारण को लेकर कुछ नयापन दिखाई देता है तो वो एस्पिरेंट्स की दुनिया से निकलकर सोशल मीडिया पर आ जाता है। जैसा कि बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है वाली वीडियो डायलॉग में हुआ। इसके बाद इनकी उपस्थिति वेब सीरीज में भी देखी गई, जहां उन्होंने अपनी असली हाव भाव को ही अपने किरदार में दिखाया था। इसका मतलब विजेंद्र चौहान की शख्सियत एक वायरल क्लिप से कहीं आगे की है। कह सकते हैं उनकी प्रसिद्धि की वजह से उनके बयान पर बवाल ज्यादा हो गया। खैर, उन्होंने तो अपनी बात रख दी, लोगों ने भी अपनी बात रख दी, ट्रोलिंग भी हो गई, डिजिटल लिंचिंग का प्रयास भी हुआ, लेकिन एआई के कास्ट बायस वाला सवाल तो अब भी बना हुआ है। फेमस ब्रिटिश साइंस मैगजीन नेचर में मोहना बासु का लेख छपा है। इसका शीर्षक है एआई आर बायस्ड टुवर्ड्स सम इंडियन कास्ट, हाउ कैन रिसर्चर्स फिक्स दिस। इसमें मोहना बताती हैं कि आज के पॉपुलर एआई मॉडल भारतीय जाति व्यवस्था से जुड़े पुराने स्टीरियोटाइप से दोहरा रहे हैं और इसे सुधारने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मोहना अपने लेख में इस विषय पर हुई ढेर सारी रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हवाला देती हैं। एक रिसर्च में ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए गए जो एलएलएम्स में मौजूद जातिगत पूर्वाग्रह माने कास्ट बायस को पकड़ सके। एलएलएम माने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये क्या होता है? माने
ऐसे एआई मॉडल्स जो इंसानों की भाषा को समझते हैं, उसी भाषा में जवाब देते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं या फिर पूछे गए सवालों के जवाब आपको किसी भी हालत में वो देते हैं। चैट जीपीटी भी एक तरह का एलएलएम ही है। अब इन्हें लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें ट्रेन किया जाता है करोड़ों अरबों शब्दों पर, किताबें, न्यूज, वेबसाइट, रिसर्च पेपर, बातचीत आदि इत्यादि से, वो भी कई भाषाओं में। ये एलएलएम वैसे तो सब कर सकते हैं लेकिन सोचते नहीं, सिर्फ पैटर्न पहचानते हैं। इनके पास अपनी राय या अपनी भावना नहीं होती, ये केवल समाज से सीखी हुई चीजें दोहरा सकते हैं और इसी के लिए इसमें आता है पूर्वाग्रह। कैसे? मोहना लिखती हैं कि जुलाई में पोस्ट किए गए एक प्री प्रिंट में शोधकर्ताओं ने भारत में जीवन के संस्कारों जैसे जन्म, विवाह और अंतिम संस्कार पर आधारित 7,200 से ज्यादा एआई जनरेटेड कहानियों पर रिसर्च किया। उन्होंने इन कहानियों में जाति और धर्म के प्रतिनिधित्व की तुलना वास्तविक जनसंख्या आंकड़ों से की। इस रिसर्च में पाया गया कि हिंदू और ऊंची जातियां जैसे डोमिनेंट ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व इन कहानियों में जरूरत से ज्यादा था, जबकि हाशिए पर मौजूद जातियां और अल्पसंख्यक धर्म कम दिखाए गए थे। पर ऐसा हुआ क्यों? मोहना लिखती हैं कि एआई को इंटरनेट पर मौजूद डेटा से ट्रेन किया जाता है। ऐसे में समस्या ये है कि इंटरनेट पर ऊंची जातियों और बहुसंख्यक समूहों से जुड़ा मटेरियल ज्यादा है, ज्यादा कहानियां, ज्यादा तस्वीरें। यही चीजें एआई के एल्गोरिदम को ट्रेन कर रही हैं, क्योंकि उसे पैटर्न पकड़ना है। जो ज्यादा बार दिखेगा वो एआई के लिए मानक है, जो कम दिखा वो अपवाद। इंटरनेट पर अभी अवेलेबल मटेरियल्स या कह लीजिए डेटा में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज कम होती है या फिर लोकल भाषा में होती है, जिनमें ग्रामर की गलतियां ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में लैंग्वेज मॉडल इन्हें कम क्वालिटी का मानता है और यही मानकर इन डेटा को स्किप भी कर देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एआई का कम पक्षपाती मॉडल बना पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। रिसर्च बताती है कि अगर ट्रेनिंग डेटा में बहुसंख्यक को थोड़ा सा भी ज्यादा वजन मिल गया तो एआई आउटपुट में वही समूह पूरी तरह से हावी हो जाता है। माने सिर्फ डेटा नहीं, एआई का एल्गोरिदम भी बायसनेस को बढ़ा देता है। मोहना के लेख में एक बड़ी दिलचस्प टेस्ट रन का जिक्र है। इससे मालूम चलता है कि एआई का कास्ट बायस हटाना कितना मुश्किल हो सकता है। आईआईटी मद्रास के एआई रिसर्चर गोकुल कृष्णन और उनकी टीम ने इंडी कासा नाम का एक डेटा सेट और फ्रेमवर्क डेवलप किया। इसमें 2575 ऐसे स्टेटमेंट मिले जो स्टीरियोटाइप्स को दिखाते हैं। मसलन एआई को ट्रेन किया गया कि ब्राह्मण परिवार आलीशान घर में रहता था। इसके साथ ही ये भी लिखा गया कि दलित परिवार आलीशान घर में रहता था। दोनों तरह से एआई को फीड किया गया। एलएलएम को दोनों परिस्थितियों के हिसाब से जब ट्रेनिंग मिल गई, लेकिन जब एआई से फिल इन द ब्लैंक्स वाले स्टाइल में पूछा गया कि कौन सा परिवार आलीशान घर में रहता था, तो एआई ने ज्यादातर बार ब्राह्मण शब्द का चयन किया। मतलब ये कि बायसनेस साफ तौर पर पकड़ी गई। वहीं आईबीएम की डी कास्ट फ्रेमवर्क ने भी कुल 9 एआई मॉडल टेस्ट किए और सारे ही बायस्ड पाए गए। हमने खुद चैट जीपीटी से पूछा कि क्या एआई या चैट जीपीटी जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो जवाब मिला कि चैट जीपीटी जानबूझकर किसी जाति के खिलाफ बायस नहीं होता, लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा लग सकता है। तर्क मिला कि एआई खुद से कुछ नहीं सोचता, ये इंसानों द्वारा लिखे गए डेटा, मसलन किताबें, अखबारें, वेबसाइट, सोशल मीडिया, सरकारी रिपोर्ट आदि इत्यादि से सीखता है। अगर समाज में किसी जाति को लेकर स्टीरियोटाइप, भेदभाव या नकारात्मक भाषा लिखी गई है तो उसका असर डेटा में आ सकता है। यही बात वीरेंद्र चौहान ने भी अपनी दूसरी वीडियो में बताई। बयान वायरल होने के बाद उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एआई को जो फीड किया जाएगा उसे आउटपुट में भी वही दिखाया जाएगा, फिर चाहे इसे बनाने वाले किसी भी जाति से आते हों, किसी भी धर्म से हों या फिर किसी भी देश के नागरिक हों। वैसे विजेंद्र चौहान के बयान और एआई के एलएलएम्स को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।